अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। टॉपिक पर आने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ वगैरह आ रही हो तो हमारे साथ वाले जो घर वाले हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। वो मिक्सर आपको पता है कि जिसमें सीमेंट, रेत और बजरी वगैरह को मिक्स किया जाता है, उसकी काफ़ी आवाज़ होती है। तो खैर, आज का टॉपिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके बाद एक हमारे टॉपिक रह गया इसके ऊपर, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। इस वजह से, और इससे भी पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, जो कि मैं हमेशा बताता हूं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट कहीं भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ से डॉलर्स पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको कैंडलस्टिक का पता होना ज़रूरी है। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कैंडल्स बनती हैं तो हम नीचे वो ट्रेंड लाइन लगाते हैं, लेवल्स लगाते हैं ऊपर नीचे। कैंडल्स नीचे आ रही होती है तो ये वाली ट्रेंड लाइन लगती है। सेलर्स का, बायर्स का इसी से पता चलता है। हर चीज़ जो है यहाँ कैंडल्स से, टेल बनती है, वो शूटिंग स्टार बनता है, कैंडल से ही बनता है, हम सेलिंग की तरफ जाते हैं। ये सब कुछ यहीं से स्पाइक लगती है, कैंडल से ही पता चलता है कि यार यहाँ पे स्पाइक लगी है, तो ये वो। तो हमने सबसे पहले कैंडल्स को सीखना है। लोगों के कॉपी ट्रेडिंग, उसके पीछे, सिग्नल्स के पीछे मत भागें, आप खुद सीखें अगर आप इस मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेरे मज़ीद और बहुत टॉपिक हैं। सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट किया बेरिश और बुलिश। बुलिश वाला हमारा हो गया हुआ है, यानी अप वाली साइड वाला। तमाम वीडियोस तकरीबन वो 7-8 हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वाली जो है ये तकरीबन आई थिंक 12 वीडियो हैं, जिसमें से लेफ्ट रह गया, एक रह गया, ठीक है। और अब आज का जो हमारा है टॉपिक, इससे भी पहले एक और चीज़ बता दूं, जो भी गोल्ड में ट्रेडिंग करता है और वो फ्री में सिग्नल लेना चाहता है, हमारे अभी के लिए एक न्यू ग्रुप बनाया मैंने, उसमें वो ज्वाइन कर सकता है। फ्री में बाय सेलिंग उसको मिलेगी विद एजुकेशन, रीज़न क्यों बाय किया, क्यों सेल किया, ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है बेरिश अबेंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर शॉर्ट और मतलब कि सेल सेटअप है। इसको देखते हुए हमने सिर्फ सेल करना है। अच्छा, यहाँ पर ही आपको लाइव चार्ट पर भी जाकर बताऊंगा इसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ही मैं आपको इसको बता देता हूँ आपको कि ये बनता किस जगह पे है। देखें, ये हमारे पास दो लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ से सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, इस तरह मूवमेंट करना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर करते स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ पर करते स्टॉप लॉस हिट होता, तो ये बनता है अप ट्रेंड में, ठीक है। हमने इसको ढूंढ रहे हैं अप ट्रेंड में, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही है। जब तक वो वाले सेटअप हमें ना मिले जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और जो आज का आपको बताने लगा हूं, ठीक है, बेरिश अबेंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये बनेगा, आपको सामने नजर आ रहा होगा, अप साइड पे, ठीक है। और बनेगा किस तरह वो अब हम बात कर लेते हैं। यहां पर हम कुछ इस कैंडल को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये 3 कैंडल सेटअप है, ठीक है। 3 कैंडल का ये सेटअप है और इसको देखते हुए हमने अपनी ट्रेड करनी है, इसको फाइंड करना है। यहाँ पर ऊपर अप ट्रेंड पे एक फुल कैंडल बनेगी इस तरह की, जिस तरह आपको नजर आ रही है। उसके बाद गैप अप के साथ एक डोजी बनेगा, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद गैप डाउन, ये गैप अप, ये गैप डाउन, ये इसकी ओपनिंग, ये वाली, ठीक है, बॉडी की, और ये क्लोजिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो डोजी होता है उसकी आप ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही कह सकते हैं, मतलब इस तरह का भी बन सकता है जिस तरह मैंने ये मैनुअली बनाया, ठीक है, मतलब क्रॉस का निशान या ये जिस तरह होता है। अच्छा, यहाँ पर थर्ड वाली जो रेड कलर की कैंडल है वो फर्स्ट वाली से 50% नीचे होगी यहाँ पर, ठीक है। इसका 50% नीचे की तरफ क्लोज होगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास, ये लें जी, ये 50% नीचे क्लोज होगी, आप देख सकते हैं। एक तो ये एक इसका एक एविडेंस आ जाता है हमारी सेलिंग का, थर्ड कैंडल के ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पर जो डोजी बनता है वो रोक देता है, भाई अब बस,
अब ऊपर नहीं जाना आपने, अब बस हो गया, जितना आपने ऊपर आना था अब आ चुके हो। एक हमें भी इंडिकेटर मिल जाता है कि हमने यहाँ से सेलिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया थर्ड कैंडल जो रेड कलर की है वो 50% डाउन होगी। उसके बाद सिंपल सी बात है, ये डोजी के कुछ ऊपर आपने रखकर इसका स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ से आपने एंट्री लगा देनी है। अगर आप मज़ीद कंफर्मेशन चाहते हैं तो आपने फोर्थ वाली कैंडल या न्यू कैंडल कह सकते हैं, ये तो हमारा सेटअप हो गया ना सारा, ये 3 कैंडल्स का। यहाँ पर एक न्यू कैंडल ओपन होगी वो रेड कलर की, और वो अगर क्लोज होती है ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे, ठीक है, तो आपने यहाँ से अपनी एंट्री लगा देनी है। यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे ये वाली क्लोज हो 50% नीचे तब भी आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रा आप कह सकते हैं मज़ीद कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि हाँ भाई सेलिंग करनी है। यहाँ पर सेल करने की वजह ये होगी कि आपको पता है मैंने क्यों सेल किया, ठीक है ना। जाहिर सी बात है जब आपको इसका नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि मैंने सेल किया, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए। लेकिन आपको इसलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग आपको बताते हैं बाय सेल का, उनसे पूछा भी करें कि भाई ये क्यों आपने बाय सेल किया है, क्या वजह है। तो खैर इस तरह के केस मेरे पास आते रहते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे भी पता है ये सारी चीज़ों का कि लोगों को किस तरह इस वजह से लॉस होता है। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ज़रूरी है। ये मेरी स्ट्रेटजी या किसी की स्ट्रेटजी नहीं है, ये जो बुक्स हैं फॉरेक्स की वहाँ पर ये इनको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है, एक एक कैंडल के बारे में बताया जाता है, इसकी बॉडी कैसी है, इसकी शेप कैसी है। क्योंकि कैंडल्स के बाद सारी चीज़ें, टाइम फ्रेम, H4 मतलब ट्रेंड लाइंस, लेवल्स, इसके अलावा मज़ीद आप जो भी एजुकेशन है इसके अंदर वो ट्रेंड लाइन, वो कैंडल स्टिक बनने के बाद लोगों को वो बने हैं, आप ये समझ लें, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब मैं इसको यहाँ से ये जो है नीचे करता हूँ, आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ, लाइव चार्ट में भी आपको दिखा। अच्छा जी, यहाँ पर एक चार्ट की पिक्चर है, यहाँ से आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको कहा ये ऊपर की अप ट्रेंड की तरफ जाकर बनता है। यहाँ पर देखें 3 कैंडल सेटअप हमारे पास बना। ये एक डोजी है, ये फुल कैंडल है ग्रीन, और ये हमारे पास रेड कैंडल है। इसका 50% से नीचे क्लोज हुई, यहाँ पर हमने एंट्री लगाई और यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी इस तरह का सेटअप नहीं बना। तो बस यही है। और उसके बाद अभी हम लाइव चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो अब लाइव चार्ट में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, मज़ीद इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। और जिसने भी मेरी पुरानी, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, अभी तो कैंडल स्टिक का सारा हमारा कंप्लीट होने वाला है सीरीज़। अब आएंगे वो वाले टॉपिक्स जो हमें इनके बाद सीखने थे, यानी कि डिसेंडिंग, असेंडिंग, उसके बाद लेवल्स, उसके बाद ट्रेंड लाइंस, उसके बाद आप कर सकते हो कि ये कैंडल क्यों बनी, कहाँ बनी, उसके बाद फ्लैग, उसके बाद ब्रेकआउट्स, उसके बाद आप डे टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल ओपन हो तो हमें लगता है कि नेक्स्ट डे मार्केट कैसी होगी। और इसके अलावा आप मज़ीद H4, H1 अब वो वाले आएंगे। तो इसलिए चैनल को फॉलो कर लें, वो छोटे छोटे टॉपिक होंगे, आपको बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन उससे पहले ये सीखना ज़रूरी है, इस वजह से मैंने सबसे पहले इसको इसकी जो सीरीज़ थी उसको कंप्लीट किया। एक वीडियो रह गई है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा कल या परसों, ठीक है। तो ओके, अब चलते हैं हम लाइव चार्ट पर, कुछ दिखा देता हूँ। 19-20 का चार्ट में सेटअप का फ़र्क होता है। ये नहीं है कि ये गैप अप के साथ डोजी बना है तो डोजी गैप अप के साथ बनेगा तो आपने सेलिंग की तरफ जाना है, या इस तरह नहीं। अगर इक्वल भी डोजी हो जाता है उसके और नीचे एक रेड गैप डाउन के साथ नहीं भी रेड ओपन होती, लेकिन उस तरह का मिलता जुलता होता है तो उसमें भी हम सेलिंग कर सकते हैं। खैर ये आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लाइव चार्ट पर, मैं आपको दिखाता हूँ।